Hello everyone. Today now I'm going to explain class 10th NCERT Mathematics chapter number 2, relationship between zeros and coefficient of polynomial. The next topic of this chapter is relationship between zeros and coefficient of the polynomial. आपको रिलेशनशिप पढ़ना है, किसके बीच में पढ़ना है? ज़ीरोज़, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आपको उस चीज़ के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है. जैसा कि आप जानते हो कि जब भी हमारे पास कोई लीनियर जो पॉलिनोमियल होती है, लाइक लीनियर पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से शो करते हैं, एक्स प्लस बी के फॉर्म की पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होती है. अभी हमें इसका ज़ीरोज़ जब भी फाइंड आउट करना होता था, ज़ीरोज़, तो हम यहाँ पे ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करते थे, हम एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो करते थे एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस बी एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. ठीक है, ये जो वैल्यूज़ आती थी हम इसको ही क्या बोलते थे, इसका ज़ीरोज़ बोलते थे, इस लीनियर पॉलिनोमियल का. ठीक है, हम बोलते थे कि एक्स इक्वल्स टू माइनस बी इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है, ज़ीरोज़ है. ठीक है, लेकिन अगर हमें ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको रिलेशनशिप डिफाइन, बट यहाँ हमें रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के फॉर्म में ज़ीरोज़ को अगर डिफाइन करना हो तो हम ज़ीरोज़ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म माइनस के साथ, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक है, ये है ज़ीरोज़ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला कह लो, या आप इसको इस तरीके से डिफाइन करते हो. कांस्टेंट टर्म, इट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स मैंने बताया. तो कोफिशिएंट्स किसको बोलते हैं, पहले की वीडियो में ऑलरेडी मैंने इसको डिस्क्राइब किया है कि एक्स के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है वो उस एक्स का क्या होता है, कोफिशिएंट है. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है. ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 4 है, कह रहा है कि इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है. तो सिंपली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो. कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस के साथ 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है. ओके, नाउ जो नेक्स्ट अब हमारे पास है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कौन सा, ये तो लीनियर था, अब है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, उसके ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना है. तो जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हम शो करते हैं पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की जो पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है. मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी डिग्री दो हो, तो इसकी डिग्री क्या है, ऑलरेडी 2 है. एंड इसी कंडीशन एक होती है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अगर उसका आपको सिंपली ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना होता है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. सबसे पहले हम इसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं. ज़ीरोज़ कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना सबको आता होगा. 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 को 0, लास्ट वाले टर्म का फर्स्ट वाले टर्म में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं जितना नंबर आता है, फिर ऐसे 2 नंबर को चूज़ करते हैं कि उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर मिल जाए और प्लस माइनस करने पे हमको ये नंबर मिल जाए. तो लास्ट वाले टर्म का अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चूज़ा 12x स्क्वायर. अभी हमें 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12x स्क्वायर आ जाए, प्लस या माइनस करने पर माइनस 8x आ जाए. तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे. ठीक है, यहाँ से हमें 2x कॉमन लेना है और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3 एंड यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. x माइनस 3 एंड 2x माइनस 2. ठीक है,
तो इट मीन्स इसके जो ज़ीरोज़ होंगे यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है, जो इसके ज़ीरोज़ होंगे x इक्वल्स टू 3 एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू 1। इट मीन्स इसके दो ज़ीरोज़ हो गए, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1। ये मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप उसका सिंपली ज़ीरो फाइंड आउट कर लेते हो। बट अभी हमें यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हम जो मेन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। जैसे हमारे पास जो जस्ट वेट, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो ये है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू सी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कंडीशन ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इसका एक फॉर्मूला ये होता है, इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने इसका जो अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ये होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। लेट आप कर सकते हो, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी टू ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इसका होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है यहाँ पे सी अपॉन में ए। इट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा दो इसके ज़ीरोज़ हो गए, सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस के साथ। एंड ये ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको इसको डिफाइन करना हो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो सी बाई ए। एंड व्हाट इज अ सी, कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको याद रखना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, जहाँ माइनस के साथ माइनस बी बाई ए, बी जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है एंड ए जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट टर्म होता है एंड ए इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अभी हमको इस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना था। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मैंने बताया है इसके दो ज़ीरोज़, एक्स इक्वल्स टू 3 एंड एक्स इक्वल्स टू 1, जो हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल जो हमने लेट की हुई थी, ये पॉलिनोमियल जो थी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी ना। टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अभी हमको ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या करना है, बताना है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको सम ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पे इसके हम सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, इसके दो ज़ीरोज़ एक्स इक्वल्स टू 3 थे और एक्स इक्वल्स टू क्या था, 1 था। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, यही होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा के प्लस पे क्या 3 है, बीटा के प्लेस पे क्या है 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा के प्लेस पे 3 है एंड बीटा के प्लेस पे क्या है 1 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इसको डिफाइन किया तो मैंने यहाँ बताया कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी टू ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसके हमको ज़ीरोज़ पता नहीं थे तो हमने अल्फ़ा बीटा लेट कर लिया था, बट हमको यहाँ पे इसके दो ज़ीरोज़ ऑलरेडी मिल चुके हैं, एक 3 है एंड एक 1 है जो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आया हुआ है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा के प्लेस पे 3 एंड बीटा के प्लेस पे 1 जो कि 4 आया। बट अगर हम इस फॉर्मूले के विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए के फॉर्म में अगर हम इसको राइट करें तो माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 8 ऑलरेडी है, ठीक है। माइनस यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट के पहले माइनस है एंड माइनस 8 यहाँ ऑलरेडी है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 है, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2, तो ये माइनस से माइनस मिलके प्लस होगा, 2 4 ज़ा 8, जो कि दोनों ऑलरेडी क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। समझ में आया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा के प्लेस पे क्या है
3 इंटू 2 इट मीन 6 हो गया। बट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला क्या है, सी बाई ए, सी किसका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पे है 2, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे अल्फ़ा के प्लेस पे 3 है, बीटा के प्लेस पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 आएगा। तो 2 3 6 एंड ये भी 3 इक्वल्स टू 3 हो गया। तो आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड विद माइनस साइन एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस एंड सी बाई ए वेयर सी इज अ कांस्टेंट टर्म एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यही एक रिलेशनशिप को भी क्या करती है, डेवलप करती है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। ऐसा कि ये ज़ीरोज़ हो गए एंड ये जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट के बेस पे हम इसको राइट कर रहे हैं, तो ये ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप भी डेवलप हो गया यहाँ पे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई और नेक्स्ट पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है वो ये है पी एक्स इक्वल्स टू है हमारे पास 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। इसके ज़ीरोज़ जो आएंगे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कर लेना, इसके जो 2 ज़ीरोज़ आएंगे वो एक ज़ीरो इसका आएगा x इक्वल्स टू 1/3 एंड दूसरा जो इसका ज़ीरो देगा x इक्वल्स टू -2। अब हमें विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, मैंने जो ये फॉर्मूला बताया यहाँ पे, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ का माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, सेम वो फॉर्मूला भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, क्या होता है अल्फ़ा की 1/3, ठीक है, और यहाँ पे प्लस एंड -2। फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 5 है विथ माइनस साइन के साथ, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3 है, तो 5/3। क्या ये सेम आ रहे हैं? आप जब एलसीएम लेते हो तो 1 - 6/3, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा ऑलरेडी -5/3 एंड -5/3 एंड बोथ आर ऑल्सो इक्वल। नाउ नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़? क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना, तो 1/3 इंटू -2, पहला क्या 1/3 है, दूसरा क्या -2 है, तो यहाँ पे -2/3 बट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है -2 है, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3 है एंड बोथ आर ऑल्सो इक्वल। तो ये रिलेशनशिप ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच की क्या है रिलेशनशिप है। और आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड वेयर माइनस बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है एंड ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए एंड वेयर सी इज अ कांस्टेंट टर्म एंड ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।